हाँ दिया धोखा, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा धोखा याद है, खुद का कुछ याद नहीं। तुमने खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज पति साबित किया है रवि। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए बताओ? दिल से तुम्हें अपनाया, तुमसे प्यार किया, तुम्हारी पूजा की, चाहे जितनी भी गलतफहमियां क्यों ना थी, तुम पर विश्वास किया। तुमने जो कहा वो किया, कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। हर पल तुम्हारे साथ खड़ी रही मैं रवि। और तुमने क्या किया? हमारे 7 फेरों के बंधन को एक झटके में तोड़ दिया। पैरों तले कुचल कर चले गए कुछ पैसों के लिए। मुझसे मेरा पति, मेरा सबसे अच्छा दोस्त छीन लिया तुमने। लेकिन तुम क्या ये सब समझोगे? क्योंकि तुम तो एक स्वार्थी माँ के स्वार्थी बेटे हो ना। इन लोगों ने जो मेरे साथ किया ना, उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुमने भी मेरे साथ वही किया है, तो मेरा दिल टूट गया। और निवेदिता, इससे तो मेरा कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। जो मेरा अपना ही नहीं, उससे मैं कोई उम्मीद क्यों रखूं? लेकिन रवि, तुम तो मेरे अपने थे। मैं कितना प्यार करती थी तुमसे। मैं कुछ भी कर सकती थी तुम्हारे लिए। एक बार आकर अगर तुम मुझसे कहते ना कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तुम्हें किसी और से प्यार है, किसी और के साथ रहना है, मैं खुद छोड़ देती तुम्हें। इतना चाहती थी मैं तुम्हें, और ये बात तुम भी जानते हो। लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन इस सबसे बड़ी दुश्मनी मैं तुमसे निभाऊंगी, क्योंकि मेरे असली गुनहगार सिर्फ तुम हो रवि गरेवाल। क्योंकि मुझे पता था साकेत तो मुझे कभी पा नहीं सका, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। और निवेदिता, उसको तुम चाहिए थे, तो इसने भी यही सोचा कि अगर मैं मर गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मंजू आंटी के लिए तो सब कुछ क्लियर था। एक बार मैं मर गई, निवेदिता का सारा पैसा इनका। लेकिन तुम्हारी क्या वजह थी रवि? ये मैं अब भी नहीं समझ पाई हूं। तुमने किस वजह से इनका साथ दिया? तुम तो मना कर सकते थे ना इन्हें, अलग हो सकते थे इस प्लान से। लेकिन सिर्फ कुछ पैसों के लिए तुमने इनका साथ दिया। शर्म आती है मुझे खुद पर कि मैंने कभी तुम जैसे इंसान से इतना प्यार किया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम चला? तुमने मुझे मारा था रवि, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम शामिल थे इस मर्डर में। जिसने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा, तुमने उसी को मार डाला। लेकिन मैं जस्ट शट अप। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अब क्या करोगे। 100 कहानियां बनाओगे, मुझे बताओगे कि क्यों ऐसा हुआ, एक्सक्यूजेस दोगे मुझे। लेकिन मैं तुम्हारी कोई कहानी पे विश्वास नहीं करूंगी। चलो, अब ये बात तो साबित हो गई कि तुम ही देविका हो। इसीलिए अंबिका बनने का जो खेल कर रही हो ना, वो बंद करो। ये खेल अब मैं और खेलना भी नहीं चाहती। इसीलिए तो खुलकर तुम सबके सामने आई हूं, ताकि तुम सबसे बदला ले सकूं, तुमको तुम्हारे किए की सजा दे सकूं मैं। अगर तुम सच में देविका हो तो बताओ ना, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? किस तरह तुम सबसे बदला लोगी? मिस निवेदिता लूथरा, तुम शायद ये अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि मैं अब क्या कर सकती हूँ। बहुत कमजोर समझती थी ना तुम मुझे, लेकिन अब मैं वो कमजोर देविका नहीं हूँ जो कुछ कर नहीं सकती थी। और शायद तुम ये भूल रही हो कि जो कुछ भी तुम्हारा था वो सब कुछ मेरा है। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस, यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी। इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, कि मैं तुम्हें बताना भी जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ खुद पता चल जाएगा। ज्यादा होशियार बन रही हो तुम। और तुम्हें क्या लगता है मुझसे छुटकारा मिल जाएगा? मुझसे छुटकारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है। और तुम साकेत, छोड़ दो मेरी बेटी को। मैं आज तक सिर्फ तुम्हारे लिए रुका था देविका।
आरंभ अब हो चुका है साकेत। तुम चारों मेरे लिए दुष्ट राक्षसों से कम नहीं हो, और तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। जैसे माँ दुर्गा ने घमंडी महिषासुर के अहंकार का अंत किया था, अलग अलग रूप धारण करके पापियों का विनाश किया था, आज ये अंबिका भी वही करेगी। तेरे पापों का दंड मिलेगा तुझे, और दंड होगा मृत्यु दंड। तेरा विनाश सिर्फ मेरे हाथों लिखा है। आज तूने मेरी दोनों माँओं को तकलीफ पहुंचाई है। एक वो जिसने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, और दूसरी वो जिसने मुझे नया जीवन दान दिया। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? तुम ऐसी घबराई हुई क्यों? इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी चाची भी ठीक है। अंबिका बेटा क्या हुआ? मैं जो मैंने देखा वो बहुत बुरा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाची को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबू अब देखो ना, मैं अभी भी कांप रही हूँ। लेकिन ऐसा क्या देखा तुमने बेटा? मैंने देखा कि वहाँ पर हम सब लोग गए हैं और मैंने अपनी सारी सच्चाई बता दी है, और मेरे और साकेत में कुछ बहस हो रही है। मैं साकेत को मारने जा रही हूँ, और तभी साकेत मेरे हाथ से वो त्रिशूल लेकर और वो चाची को। देखो बेटा, ये माता रानी का संकेत था तुम्हारे लिए कि ये सही वक्त नहीं है कि सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ जाए। बेटा, ये तुम्हारे सफर का बहुत अहम हिस्सा है। अभी अभी तुमने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी लड़ाई जीत चुकी हो। एक्चुअली बेटा, अभी अभी तुम्हारे हाथों में चारों इक्के आए हैं, लेकिन ये मत भूलो कि तुमने जो कुछ भी अभी तक हासिल किया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी सच्चाई सबसे छिपी हुई है। जैसे ये सच्चाई सबके सामने आएगी ना, हमारे सारे वार बेकार हो जाएंगे। ये वक्त जज्बात में बह जाने का नहीं है। बेहतर यही है कि तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है उसका पूरा फायदा उठाओ। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं जानती हूँ ना कि साकेत कैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने चाची को तकलीफ पहुंचाई, सच में कुछ हो गया चाची को, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माँ, मेरी चाची को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मैं लड़ाई हारी क्यों ना चाहूँ, लेकिन चाची को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, मैं चाहती हूँ बेटा, मुझे भी उनकी बहुत फिक्र है, इसीलिए तो हम उन्हें बचाने जा रहे हैं। लेकिन ये उन्हें बचाने का सही तरीका नहीं है। अगर तुम्हारी चाची को भी पता चलता ना कि तुम पर क्या गुजरी है, किन हालातों से गुजरकर तुम ऐसे अंबिका बनी हो, तो वो भी तुम्हें यही कहती कि ये सही वक्त नहीं है तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आने का। वो भी यही कहती कि राज को राज ही रहने दो। बेटा, चाची के लिए सही, लेकिन तुम्हें ये अपना फैसला बदलना होगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि वहां जाकर तुम्हें क्या करना है, एग्जैक्टली साकेत के साथ तुम्हें कैसे पेश आना है। आप मुझे जो कहोगी मैं वही करूंगी, प्रॉमिस।